देखिए, अधिकतर ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति सतोगुण में है, सतोगुणी कार्य कर रहा है, वह देखता है जब दूसरे व्यक्ति को, जो मांस वगैरह खा रहा है, पी रहा है शराब, गुटखा तंबाकू खाता है ना, प्याज लहसुन खाता है, तो वह कहता है कि ये तमोगुणी वाले कार्य कर रहा है, इसमें तामसिकता भरी पड़ी है, ये पापी व्यक्ति है। अब यदि वहीं पर ही ना एक छोटी सी चीज आपको समझनी है कि जो आहार आप ग्रहण करते हैं, दाल रोटी चावल भात इत्यादि कुछ भी व्यंजन है जो शाकाहारी है, उसमें भी सूक्ष्म रूप में एक ऊर्जा विद्यमान रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्थिक ऊर्जा। और वो पार्थिक ऊर्जा क्या है, वह है आदि भौतिक ऊर्जा। और वही ऊर्जा आपकी बॉडी में भी विद्यमान रहती है, और जब वह ऊर्जा आपके शरीर से मिलती है तो उसकी मात्रा डबल हो जाती है। तो जो व्यक्ति भगवत भक्ति में उन्नति कर रहे हैं, डेली प्रयत्नशील रहते हैं भक्ति में उन्नति करने के लिए, उनको ये आदि भौतिक ऊर्जा जो है ये बाधा उत्पन्न करती है। उनकी जो भगवत भक्ति है, भगवत कार्य है, उसमें एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती है। आदि आध्यात्मिक शक्ति पे आदि भौतिक शक्ति हावी होती है, ये नेचुरली है। तो करना क्या चाहिए? अब इसमें करना क्या चाहिए, भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं? वह कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से मुक्त होना चाहते हैं। यदि अर्जुन तुम विषयों से मुक्त होना चाहते हो, तो अगली लाइन में कहते हैं नीरा आहारस्य देहिना, अर्थात आहार का त्याग कर दो, आहार को छोड़ दो, आहार को कम करो, खाना कम खाना चाहिए। अब बेसिकली यदि बात करी जाए तो खाना मनुष्य को उतना ही खाना चाहिए जितना उसके हाथ में आ जाए। जितना खाना हमारे हाथों में आ जाए उतना ही अन्न हमको ग्रहण करना चाहिए, ना इससे अधिक ना इससे कम। कम हो तो फिर भी मान को चलो चलेगा, पर इससे अधिक नहीं लेना चाहिए, कि इससे अधिक जब आहार होता है तो वह इंद्रिय तृप्ति बन जाता है। इतना तो आपकी जरूरत है, इतनी आपकी सुधा शांत हो रही है, पर इससे अधिक जब मात्रा बढ़ रही है तो वो जीवा की सुधा शांत हो रही है, वो इंद्रियों की तृप्ति हो रही है। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सा समय है, कौन सा काल है जिस समय पर यदि हम आहार कम करें, आहार को छोड़ें, तो उससे भगवान भी प्रसन्न हो और हमारे लिए भी वो लाभकारी हो। तो ऐसा भी हमारे ऋषियों ने, साधुओं ने ऐसा भी समय हमें बताया है कि कौन सा समय है। और वो समय आप सबके लिए हम बताना चाहेंगे कि वह समय अभी आने वाला है, जिसको चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास बेसिकली जो वैष्णव हैं, राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, हरि को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, वह रखते हैं। जो शिव के भक्त हैं वह भी रखते हैं। बेसिकली सबको ही रखना चाहिए। वो क्यों रखना चाहिए वो अभी आगे हम बताएंगे। पर इसी विषय पे, चतुर्मास के विषय पे एक श्लोक आता है भविष्य पुराण से, जो मैं भी आपके सामने बोलता हूँ। यो बिना नियमं मृत्यु व्रतम वा जत मे वा चातुर्मास्यम ने मूर्खो जीव नापी मृतो ही सा। कहने का अर्थ है यो बिना नियमम मृत्यु। मृत्यु जो है इसका मतलब इंसान है। श्लोक में मृत्यु का मतलब इंसान है, मतलब मरने वाला व्यक्ति। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि मरने वाले व्यक्ति तो शास्त्र और साधु संत से हमें पता लगता है कि ब्रह्मा भी मरते हैं, सभी मरते हैं, है ना, ये आपको पता लगता है कि सब मरते हैं। तो इसमें ये बात प्रैक्टिकल इंसान की हो रही है कि इंसान को क्यों प्रैक्टिकल बोला गया कि इंसान मरता है? तो इंसान को इसलिए बोला गया है कि बाकी जो है भोग योनि तो है, पर उनका समय फिक्स है कि इतना रहना है, पर आपका समय फिक्स नहीं है। इंसान का जो काल है वो कदापि फिक्स नहीं है कि आपने इतने समय रहना ही रहना है, ये फिक्स है। आपका कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हम देखते हैं वो प्लेन क्रैश हुआ है, पहलगाम में अटैक हो गया, कोई हनीमून बनाने जा रहा है वहां पे मर गए। तो मृत्यु का कुछ पता नहीं है मनुष्य के शरीर में, इसलिए भविष्य पुराण में मृत्यु बोला गया है। मृत्यु, मनुष्य को मृत्यु बोला गया है। और जीवन का ऐसे ही है। एक वो आपका गीत भी है इसी चीज के ऊपर के साथ देती नहीं है किसी का,
साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मनुष्य के जीवन का कुछ पता नहीं है। इसमें यही श्लोक में आता है, भविष्य पुराण में ये बोलते हैं, यो विना नियमम मृत्यो व्रतम वा जे मे वा चातुर्मास्यम नेत मूर्खो जीवनापि मृतो ही सहा। कहने का अर्थ है, जो व्यक्ति चतुर्मास में नियम नहीं रखता है, व्रत नहीं रखता है, व्रत व जप में वा जप नहीं करता है, जो जप नहीं करता है चतुर्मास्य में, वह व्यक्ति मूर्ख समान है। इसमें क्या है, चतुर्मास्यम नेत मूर्खो, चतुर्मास्य में वह व्यक्ति एक मूर्ख व्यक्ति के समान है। और जीवनापि मृतो ही सहा, कहने का अर्थ है कि वह व्यक्ति जीवन व्यापन करता है, जीता है, क्रिया भी करता है, परंतु वह एक मृतक व्यक्ति के समान है। इस चीज को समझिए कि वह व्यक्ति जीवनापि मृतो ही सहा, वह व्यक्ति है वो मृतक व्यक्ति के समान ही है। अब यहाँ पर ही बात आती है कि चतुर्मास की। आज का जो हमारा सेक्शन है वो इसी चीज के ऊपर है कि चतुर्मास क्या है, इसमें नियम क्या है, हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किस चीज का परित्याग करना चाहिए। एक चीज समझिए कि चतुर्मास में जो भगवान विष्णु है वह शयन करते हैं। 4 माह के लिए भगवान विष्णु जो है वह शयन करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि 4 माह कौन से हैं। पहला माह है श्रावण मास, दूसरा माह है भाद्रपद, तीसरा माह है आश्विन मास, चौथा माह है कार्तिक मास। ये चतुर्मास है जिसमें भगवान विष्णु वो शयन करते 4 माह तक। और जब वो शयन करते हैं, वो एक कथा आती है बलि जी महाराज की, वो कथा में हम जाएंगे नहीं, वामन अवतार की। अभी हम इसी पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और होने वाला भी होगा अभी भी शायद वीडियो। तो 4 माह तक वो विश्राम करते हैं। इसमें एक प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो सकता है कि वो 4 माह तक विश्राम करते हैं और हमको बोला जाता है कि निद्रा नहीं करनी चाहिए, निद्रा का त्याग करें, आलस्य का त्याग करें। तो भक्तों, वो विश्राम नहीं है पर्टिकुलर, उसको इस तरीके से समझिए योग निद्रा है। सूक्ष्म रूप में बलि महाराज के पास वो पाताल लोक में भी मौजूद है। और 4 माह तक वह प्रत्येक जितने भी भक्त हैं, जितने वैष्णव हैं, सबके साथ भी उपलब्ध रहते हैं। उनको देखते हैं कि ये मेरी कितनी माला करता है, कितनी डेडिकेशन से उपवास करता है, ये मेरे लिए किस वस्तु का त्याग कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस वस्तु का आप त्याग करेंगे, स्पिरिचुअल जगत में, भगवत लोक में, वह वस्तुएं आपको कई गुना बढ़ के पुनः प्राप्त होती है। प्रकृति आपसे कुछ लेती नहीं। यदि आप अच्छा करते हैं तो रिटर्न में आपके साथ भी अच्छा होना निश्चित रहता है। और यही चीज है कि 4 माह तक ऐसा विश्राम जो है, ये आप मनुष्य ह्यूमन काइंड का जो नेचर है उसके हिसाब से सोच रहे हैं कि भैया वो 4 महीने तक सो रहे हैं। अभी एक बात बताइए कि आपके इंसान के धरती लोक पे जब 1 साल बीतता है तो स्वर्ग लोक में 1 दिन के बराबर होता है, और मनुष्य का 360 साल स्वर्ग लोक के 1 साल के बराबर है। और वही हम बात करते ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी का जो टाइम है आपका 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। कितना? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन और रात समाप्त होता है 12-12 घंटे का। अब ऐसे ही दिन रात का
आप लगा के चलिए, बना ले 30 दिन, और ऐसे 30 दिन का आप बना ले जैसे 12 महीने, और 12 महीने का बना लीजिए आप, 1 साल हो गया, 1 साल के बनाने आपको पूरे 100 साल। 100 साल ब्रह्मा जी की आयु होती है, और ब्रह्मा जी उसके बाद वो अपनी जो पदवी है उसका त्याग करते हैं। और ऐसे 100 साल में जो विष्णु है वो क्या करते हैं आपको पता है? ऐसे 100 साल में भगवान विष्णु बस सिंपल एक चीज करते हैं, ये बस इतना ही करते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है कि भौतिक दृष्टि से मत देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए। और ये हमारे पास एक बहुत अच्छा समय है भगवान के लिए और दिल लगा के भक्ति करने का, क्योंकि जैसे गेम खेलते हैं उसमें एक बोनस स्टेज आता है जिसमें हमें हर चीज डबल मिलती है। इसी प्रकार से चतुर्मास में जो भी चीजों का त्याग करते हैं आपको डबल मात्रा में मिलती है। जितनी माला भक्ति आप करते हैं उसका फल कई गुना बढ़ के आपको पुनः प्राप्त होता है। तो इसलिए ये करना चाहिए, और इसको करने का जो विधि है वो तो हम बताएंगे ही, शास्त्र में जो लिखा है हम वो भी बताएंगे। अभी हम पुराण पढ़ेंगे, हमारे पास है स्कंद पुराण, ऐसे आप देख सकते हैं। और स्कंद पुराण पढ़ने से पहले हमें स्कंद पुराण हो या कोई भी ग्रंथ हो या कोई भी भगवत कार्य आप करने जा रहे हैं उससे पूर्व में आपको सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु के अंदर भगवान का रूप आपको देखना चाहिए हमेशा, क्योंकि एक गुरु ही होता है जो एक पतित जीव को, हम जैसे जो मूर्ख, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे जो मूर्ख लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता, एक अनपढ़ व्यक्ति को जब गुरु उंगली देता है, उसकी उंगली पकड़ के वो शिष्य जो होता है वो सामने बैठ जाता है ऐसे भगवत चर्चा करने। ये भगवान की कृपा तो है, पर गुरु के माध्यम से पहुंचती है ना। ऐसे भौतिक जगत में उनकी कृपा नहीं आ जाती है, ऑनलाइन वीडियो देख के कृपा ऐसे बरसती नहीं है। वो जो होती है कृपा वो स्थायी होती है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। जो बीजारोपण होता है ना भक्ति का, वो गुरु के सानिध्य इनिशिएशन से होता है प्राप्त। तो इसलिए सर्वप्रथम हम गुरु और वैष्णवों को सम्मान करते हुए उनको प्रणाम करेंगे। परम पूज्य श्रील भक्ति योग स्वामी जी महाराज की जय। श्रील कीर्तनानंद स्वामी महाराज भक्तिपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय हो। योग धर्म श्री हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय हो। आप सब श्रोताओं की जय है जो आप समय निकालते हैं और भगवत चर्चा के लिए एकत्र होते हैं। ये भी सबके भाग्य में नहीं होता है। देखिए संसार में कई लोग हैं पर सब आके ऐसे इकट्ठे होके एकत्र होके कथा तो नहीं सुनते हैं। पर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके भी पूर्व में जन्म, ऐसे पूर्व जन्म के कार्य कुछ कृत्य रहे हैं जिसका फल आपको प्राप्त हो रहा है। और हमारे भी पूर्व जन्म के ऐसे कृत्य रहे हैं जो हम अभी बोलने लायक हो रखे हैं, ये कुछ बताने योग्य भगवान ने हमें समझा है कि हम दोनों ही यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं, और इसमें आपकी ऊर्जा, विवेक, धैर्य भी काम करता है। आपके अंदर धैर्य विवेक है तब आप ये सुन रहे, समझ रहे। नहीं तो कितने लोगों की रुचि लगती, लोग बोर हो जाते हैं क्योंकि उनके मन में माया दृष्टि है। वो सब भौतिकवाद से देखते हैं, उनको पार्टी चाहिए, पार्टी में बुलाओ तो सब आ जाते हैं, कीर्तन में बुलाओ लोग आते नहीं। तो इसलिए आप सब वैष्णवों का भी धन्यवाद। और प्रारंभ करते हैं। हमने आपको बेसिक चीज बताई। अभी स्कंद पुराण पढ़ते हैं, इसमें हमने पेज मार्क करा हुआ है जहां से हम पढ़ेंगे। आज का विषय हमारा स्कंद पुराण चतुर्मास्य इष्ट वस्तुओं के परित्याग तथा नियम पालन का महत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं, कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं मनुष्य सदा प्रिय वस्तुओं की इच्छा करता है, अतः जो चतुर्मास्य में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वह वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। ऐसे हमने कहा कि जो वस्तु प्रिय है उनका आप प्रयत्न पूर्वक त्याग करते हैं तो वह रूप, वो जो वस्तुएं हैं वह आपको कई गुना मात्रा में बढ़ के स्पिरिचुअल जगत में मिलती है। ये प्रकृति आपसे कुछ भी चीज ऐसे लेती नहीं है। यदि आप कुछ देते हैं तो रिटर्न में आपको कई गुना मिलता है, चाहे वो अच्छा हो कर्म, चाहे बुरा कर्म हो। तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है।
और इसके आगे आता है, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तुओं का त्याग करता है वह अनंत फल का भागी होता है। देखिए, श्रद्धा पूर्वक बात हो रही है, आप दिल से जो कर रहे हैं, ऐसे नहीं जोर जबरदस्ती है कि अरे भैया ये करना पड़ेगा, अब मेरे को ये करना नहीं, ऐसे नहीं, आप दिल से करिए। देखिए, त्याग वो है जो दिल से करा जाए। जिसके बीच में आपके विरोधाभास हो, मन में थोड़ा सा वो चलने लग जाए, भाई दू ना दू, करूँ ना करूँ, वो त्याग त्याग नहीं होता, वो बस ऐसे ही होता है। अगर आपका किसी वस्तु को त्यागते समय ये भाव नहीं उत्पन्न हो रहा, श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो रही उसको त्यागने का, तो उस चीज को छोड़ के ऐसी वस्तु का त्याग करें जिसके प्रति आपका भाव आ रहा हो त्याग का। इसके आगे आता है, धातु पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। यहाँ पे धातु पात्रों का आपको त्याग करना है, ठीक। और उसके बाद आता है, ग्रस्त मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन न करे। ग्रस्त जो मनुष्य है, ग्रस्त जीवन व्यतीत करता है, उसको तांबे के पात्र में, जैसे पानी पूरी हम लेते हैं, वही तांबे के उसमें रखते हैं, उसमें विटामिन के तौर पे, तो चतुर्मास में नहीं करना चाहिए आपको पट्टी कर, तो ये नहीं करना है, तांबे के पात्र में कदापि भोजन ना करें। चतुर्मास में तो तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। त्याज्य का मतलब होता है त्यागने योग्य वस्तु या त्यागने योग्य चीज, ठीक है। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को पाता है। मदार एक फल है, उसका जो पत्ता होता है उसमें भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। उसके आगे आता है, चतुर्मास्य में विशेषतः वट के पत्ते में भोजन करना चाहिए। वट मतलब वही बरगद है, उसके पत्ते में भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। चतुर्मास्य में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके बाह्य आश्रम का सेवन करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ पे समझिए, बाह्य आश्रम जो है, इसका मतलब है कि ब्रह्मचारी के तौर पे रहें, गृहस्थ आश्रम का त्याग करें, कामुक विचारों का त्याग आपको करना है, शारीरिक संबंध नहीं बनाने। ये 4 माह जब चलते हैं, इसमें आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, चाहे फिर वो श्रावण मास हो, भाद्रपद हो, आश्विन मास हो, कार्तिक माह हो, ठीक। इसके आगे आता है, मिर्च छोड़ने से राजा होता है। मिर्च का त्याग करें, चटपटे व्यंजन जितने भी हैं उनका आप त्याग कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। मिर्च मसालेदार वस्तुओं को आपने इसमें सेवन नहीं करना है। ये जो होते हैं गोलगप्पे, छाछ वगैरह, कई सारी चीजें ऐसी आती हैं, चटपटे बर्गर पैटिस, वो सब चीजें आपको नहीं लेनी है जो चटपटी थोड़ी हो। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। रेशमी वस्त्रों का त्याग करें। उसके बाद आता है, उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। और यहाँ पे समझिए, उड़द चना जो छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, चतुर्मास में नहीं लेते। वर्षा ऋतु होती है, पेट में वात होती है, इसकी जो तासीर है वह भारी होती है, इसको खाने से आपको पेट के रोग भी लग सकते हैं। कई जो भक्ति में कार्य आप कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा हमने कहा कि जो खाना होता है उसके अंदर भी एक पार्थिक शक्ति विद्यमान रहती है, और वो इसके अंदर भी होती है। वो पार्थिक शक्ति अधिक अगर आपके अंदर होगी तो चतुर्मास में भक्ति आप कैसे ही करेंगे, है ना। तो ये आपको नहीं लेनी चाहिए, उड़द और चना। इसके आगे आता है, चतुर्मास में विशेषतः काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए। नीले वस्त्रों को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। कुसुम रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। कुसुम रंग हो गया मतलब थोड़ा गेरुआ टाइप का, डार्क रेड समझ के चलिए, उस तरीके का रंग होता है। केसर का त्याग कर देना चाहिए। त्यागने से केसर का त्याग करना है आपने, ये भी तामसिक एक प्रकार से समझिए, वह राजा का प्रिय होता है जो केसर का त्याग करता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। यहाँ पे फूलों को छोड़ने की बात हो रही है, जो पुष्प अपने लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, अपनी प्रेमिका को दे रहे हैं, अपने प्रेमी को दे रहे हैं, वो पुष्प जो हम स्वयं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वयं किसी व्यक्ति को रिझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने गले में डाल रहे हैं हार, उनका त्याग आपको करना है। खुद सुगंध ले रहे हैं, उसका त्याग आपने करना है। भगवान को जो अर्पित पुष्प है उनकी बात नहीं,
जिसम जी, ठीक है। होता है शैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। चतुर्मास जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं, उस समय पे यदि आप अपनी शैया, अपने बिस्तर का त्याग कर देते हैं तो उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। वो देखते हैं कि बंदा इतना झेल रहा है कष्ट, जो इसका नॉर्मल दिन चल रहा है उसको छोड़ के अभी जमीन पे सो रहा है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा मैंने कहा भगवान सबके कर्म देखते हैं, और इस माह में, इन माह में जो भी क्रियाएं आप करते हैं उसके फल कई गुना बढ़ के आपको पुनः प्राप्त होते हैं। परित्याग करने से महासुख की प्राप्ति होती है। क्या आता है? असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। असत्य भाषण, चतुर्मास हो या ना हो, असत्य भाषण कभी करना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो दूसरे से पहले स्वयं को भ्रम में रखता है। अब स्वयं को भ्रम में कैसे रखता है? उसको लगता है कि मैंने इसको ठग लिया, मैंने इससे झूठ बोल दिया, मैं महान हूं। पर भगवान सब देख रहे हैं। और शरीर छूटते ही आपको जो दंड मिलता है, जिस दंड के आप पात्र बनते हैं, फिर आप हैरान होते हैं कि भैया मैं कहाँ फंस गया, मैंने क्या करा था। कई व्यक्ति अपंग पैदा होते हैं, कहते भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्या किया। अरे भाई पूर्व जन्म में किया था ना आपने ऐसा। तो छोटी छोटी चीजें समझने की है। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, हमें झूठी वाणी ये करनी ही नहीं चाहिए, किसी से झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, चाहे चतुर्मास हो या ना हो। पर यदि आप चतुर्मास में करते हैं, त्याग से मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। उसके आगे चतुर्मास में पर निंदा का विशेष रूप से परित्याग करें। पर निंदा, किसी की निंदा ना करें। ये चुगली चुगली करते हैं, गॉसिप बैठ के करते हैं, चार लोग उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, मुझे फालतू के विषय पे बात ना ही करें तो अच्छा है। कुल मिला के ये आगे लिखा है, पर निंदा महापाप है, पर निंदा महाभय है, पर निंदा महादुख है, और पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। पर निंदा जो करता है उसे डर भी रहता है, भैया हमारा पता ना लग जाए, कहीं हमारा पर्दाफाश ना हो जाए। इसलिए ऐसा कर्म कला भी ना करें जिस कर्म को आप करके स्वयं छुपाना पड़े। हमेशा साफ छवि रखें, साफ कृत्य करें, ऐसा काम करें जो आपको खुद भी गर्व हो उस काम पे, आपके मित्रों को भी गर्व हो उस काम पे। सामान्य काम करें, सही रास्ते पे चले। भगवान उसी पथ पे होते हैं, उसी व्यक्ति के साथ होते हैं जो धर्म का चयन करता है, जो धर्म के पथ पे चलता है, सही नीति को फॉलो करता है। तो उस चीज का यहाँ पे ध्यान रखें। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। पर निंदा आपने सुननी भी नहीं, करनी तो है ही नहीं। और गॉसिप जो होती है वो भी आपको उसमें भी सम्मिलित नहीं होना, फालतू की बातें नहीं करनी। चौमास में प्रयास करें। चौमासे में केशों का संवारना, हजामत, अगला पेज देखते हैं। केशों का संवारना, हजामत त्याग दें तो वह तीनों तापों से रहित होता है। ये तीन ताप कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि देविक। क्या करने से होता है? बालों को संवारना और हजामत करवाना, ये सब चीजों को आपने त्याग देना है। 4 महीने तक अंगी गुंगी ये सब संवारना बंद करें। अगर ये कर सकते हैं, ये संकल्प आप ले सकते हैं। ये कहते हैं ना आपको व्रत करना है। व्रत क्या होता है? व्रत यही है, आप एक संकल्प ले रहे हैं किसी चीज का। और उपवास क्या होता है? उपवास वो होता है उपवास। इन 4 माह में आपने प्रयास यही करना है कि भगवान के समीप जाने का आप प्रयास करें, उप में वास कर सकें, भगवान के चरण में वास कर सकें। होता है। इसके आगे आता है, जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान फल मिलता है। नख और रोम मतलब छोटे रोम छेद हो गए और आपके नखून हो गए, इनको काटना कटवाना नहीं है। और यदि आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनका आपको त्याग नहीं करना। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के धैर्य भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों के श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास में उनका विशेष रूप से स्मरण करना उचित है। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु
का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुन के फलों से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस भाव का चिंतन करें। समझिए भाव जो है, 6 महीने के भीतर जहां कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पित कर दिया। सर्वथा प्रत्येक प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप सनातन विष्णु वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप है। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। अतः चतुर्मास्य में विशेष रूप से व्रत द्वारा श्री हरि को ही ग्रहण करना चाहिए। तपोनिधि भगवान नारायण के शयन करने पर अपने इस शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए। ये जो माह चलते हैं 4, ये तपस्या के माह हैं। जितना हो सके प्रयत्नशील रहें कि आप शरीर को उन वस्तुओं से थोड़ा वंचित रखिए जो वस्तुएं आप बाकी के माह में उपयोग करते हैं, साधारण लाइफ में आप जीते हैं तो करते रहते हैं, उन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए इसमें। अब यहाँ से आगे जाता है उपयुक्त आगे प्रारंभ करना चाहिए। हाँ, ये लाइन इसमें बहुत खास आने वाली है। तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त जो व्रत है उससे विष्णु व्रत जानो। धर्म में संलग्न होना तप है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचार्य का पालन। ब्रह्मचार्य तपस्या सार है और ब्रह्मचार्य महान फल देने वाला है। इसलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचार्य को बढ़ावें। ब्रह्मचार्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। ब्रह्मचार्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। टोटल में जितनी भी चीजों का परित्याग बोला जा रहा है ना, वो उसी संदर्भ में बोला जा रहा है कि तामसिक तत्व की बढ़ोतरी इन 4 माह में आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। सतोगुणी भाव का होना, सतोगुणी कार्यों का होना और सतोगुणी ही बढ़ोतरी हो आपके अंदर, ऐसी ही क्रियाएं आपको करनी है सारी। तो ब्रह्मचार्य का पालन आपको इन 4 बातें करना चाहिए। इसका संकल्प आप ले सकते हैं। ब्रह्मचार्य के ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है। अभी आगे हम पढ़ते हैं। विशेषता चतुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर ये महान व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। ऐसा जानो जो इस वैष्णव धर्म का पालन करता है वह कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता। जो चतुर्मास में व्रत इत्यादि करते हैं वह कभी भी कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं। वो भगवत प्राप्ति करते ही, और यदि भगवत प्राप्ति नहीं होती तो अगला जन्म उनको ऐसा स्थान मिलता है जहाँ पे शांति समृद्धि रहती है और भक्ति में उनकी उन्नति धीरे धीरे और अच्छे से होती है इस जन्म के मुकाबले। कुल मिला के भगवान के समीप ले जाना चेतना को शरीर के माध्यम से जो प्रमुख कार्य है वो होता ही होता है यदि आप सात्विक कार्य करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा जो ब्रह्मा जी कहते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। हमने सेव करा पन्ना यहाँ पे, इसके आगे में हम आते हैं। चतुर्मास्य व्रत के पालनीय नियम और उनकी महिमा। ऋषि बोले सूत जी से, सूत जी शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर भगवान विष्णु के शयन करने पर जो कोई भी पालन करने योग्य नियम व्रत आदि हो वह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु शयन करने पर चतुर्मास्य में जो कोई नियम पालित होता है वह अनंत फल देने वाला होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। अतः विज्ञ पुरुषों को सर्वथा प्रयत्न करके कोई नियम ग्रहण करना चाहिए। विप्रवरों, भगवान विष्णु के संतोष के लिए नियम, जप, होम, स्वाध्याय अथवा
व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके वर्षा के 4 महीने व्यतीत करता है वह धनी होता है। सुनते रहना, वह पढ़ते जाएंगे, सुनते रहना। वह व्यक्ति धनी होता है जो भगवान विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन नक्षत्रों को दर्शन करके ही एक बार भोजन करता है, वह धनवान, रूपवान और माननीय होता है। द्विजवरों, जो एक दिन का अंतर देकर भोजन करते हुए चौमास व्यतीत करता है, वह सदा वैकुंठ धाम में निवास करता है। देखिए यहाँ पे ये त्याग बड़े लग रहे होंगे, पर जिस स्थान में आप ग्रहण मिल रहा है, जिस स्थान में आपको आश्रय मिल रहा है, वो स्थान देखिए कौन सा, वैकुंठ, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। अब जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, उस स्थान के सामने ये जो एक दिन का आप दिन छोड़ के भोजन खा रहे हैं, ये क्या है? ये कुछ भी मायने नहीं रखता। जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति, फिर वैकुंठ में धाम में निवास करता है। जो जनार्दन के शयन करने पर छठे दिन भोजन करता है, वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों का संपूर्ण फल पाता है। जो सदा 3 रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करते हुए चौमास बिताता है, वह इस संसार में फिर किसी प्रकार जन्म नहीं लेता। कुल मिला के चतुर्मास में ना जितना हो सके ना खाना कम खाने का प्रयास करना है ना। श्री हरि के शयन काल में व्रत परायण होकर चौमास व्यतीत करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ फल पाता है। जो भगवान मधुसूदन के शयन करने पर अयाचित अन्न का भोजन करता है। एक अयाचित अन्न जो होता है, अयाचित अन्न क्या है, इस चीज को पहले में समझते हैं। अयाचित अन्न वो होता है बिना इच्छा का, मतलब आपकी डिमांड नहीं है, खाने को लेके आपकी कोई फरमाइश नहीं है कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये खाना है। आपको जो मिल जाए आप उसको ग्रहण करते हैं साधु भाव से, उसको कहते हैं अयाचित अन्न। वो आपको करना चाहिए, भोजन करता है, उसको अपने भाई बंधुओं से कभी वियोग नहीं होता जो ऐसा करता है। जो वर्षा के 4 महीने तक तेल और घी लगाना छोड़ देता है, वह स्वर्गीय भोग का भागी होता है। कहने का अर्थ है, जो भोजन बना रहे हैं उसमें तेल का प्रयोग आप बंद करिए, और अपने शरीर पे भी ना लगाएं, सर पे वगैरह जो लगाते हैं, हाथ पैर पे, ये सब भी आपको नहीं करना। इसका आप प्रण ले सकते हैं कि हम ये चीज छोड़ रहे हैं। वो स्वर्गीय भोग का भागी होता है। ठीक है। जो मानव ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक चौमास व्यतीत करता है, वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर सो इच्छा से स्वर्गलोक में जाता है। अपनी इच्छा से स्वर्गलोक जा सकता है। क्या करने से जा सकता है? ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक चौमास व्यतीत करता है। ब्रह्मचार्य का पालन करना, मैंने बताया था कि काफी एक श्रेष्ठ चीज है। आपके पास ऊर्जा के रूप में खाली वही चीज होती है, ब्रह्मचार्य। उसको खंडित कभी नहीं करना चाहिए आपको। श्रेष्ठ विमान में बैठकर स्वेच्छा से स्वर्गलोक में जाता है। द्विजवरों, जो चौमासे भर नमकीन वस्तुओं, ये नमक को छोड़ देता है, लावण को छोड़ देता है, उसके सभी पूर्त कर्म सफल होते हैं। नमक का त्याग करना है आपने, इसमें नमक का सेवन नहीं करना है खाने में। अगर आप कर सकते हैं, देखो उनके लिए जिनको ये फल चाहिए, जिसको जैसा फल चाहिए वो उस हिसाब का प्रण ले सकता है। इसमें साथ में सूत जी ये भी बता रहे हैं कि क्या छोड़ने पे क्या फल आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे बताया, नमक को छोड़ देता है, उसके सभी पूर्त कर्म सफल होते हैं। आगे, जो चौमासे में प्रतिदिन स्वहंत विष्णु सूक्त के मंत्रों द्वारा तिल और चावल की आहुति देता है, वह कभी रोगी नहीं होता। ठीक। उसके आगे, जो चतुर्मास्य में प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु के आगे खड़ा हो पुरुष सूक्त का जप करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो अपने हाथ में फल लेकर मौन भाव से भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जो अपनी शक्ति के अनुसार
चौमासे में विशेषतः कार्तिक मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। ब्राह्मणों को, वैष्णवों को आपका सामर्थ्य अनुसार आप भोजन कराएं, जितना हो सके दान करना चाहिए आपको 4 मास में। कार्तिक मास में इसकी विशेष महत्ता है। अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो वर्षा के 4 महीनों तक नित्य प्रति वेदों के स्वाध्याय से भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह सर्वदा विद्वान होता है। जो चौमासे भर भगवान के मंदिर में रात दिन नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है, वह गंधर्व भाव को प्राप्त होता है। लेकिन चतुर्मास में ना एक महिमा और भी है कि आपको कीर्तन भजन बहुत करना चाहिए। भगवान के मंदिर में उनके समीप बैठ के या कहीं पर भी रात को जागरण करना चाहिए। चतुर्मास में हमें अगर हो सके तो प्रयास करना चाहिए कि हर माह जैसे आ रहा है, जैसे पहला श्रावण है, उसमें आपने कीर्तन भजन संध्या रखी रात की, उसके बाद भाद्रपद है उसमें भी आप कीर्तन भजन संध्या रख रहे हैं, फिर उसके बाद आश्विन आ रहा है उसमें भी रख रहे हैं, और कार्तिक में तो कोशिश करिए हर हफ्ते रखें रात्रि का जागरण। क्योंकि खाली पेट ना रात्रि में आपका मन जो होता है वो ज्यादा सोच भी सकता है। साइंटिफिकली भी अगर देखेंगे, जिन्होंने फोन का आविष्कार करा था, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मार्कोनी ऐसी करके कुछ उनका नाम है, वो 4 दिन तक रात को उस पर अध्ययन करते रहे काफी। फिर आपका 5वें दिन उनको इसकी खोज हुई है फोन की, कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे व्यक्ति से, जब इसका आविष्कार हो रहा था तरंगों का। तो कहने का अर्थ ये, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, आपको रात्रि में दिमाग जो है वो ज्यादा आपका थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। और यदि ऐसे में खाना कम खाया होगा तो और ज्यादा थोड़ा एक्टिव होगा, और भगवान का नाम लेंगे तो और ज्यादा भगवान सुनेंगे और देखेंगे आपका भाव, और भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान की प्रसन्नता में ही सब जीव की प्रसन्नता छुपी है। ठीक, ये चीज आ रही है। तो भजन कीर्तन जागरण करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन जागरण रात्रि प्रोग्राम करना चाहिए। इसके आगे क्या आता है, मंदिरों में रात दिन नृत्य करते हैं, आयोजन करते हैं, वह गंधर्व भाव को प्राप्त होते हैं। यदि 4 महीनों तक नियम पालन करना संभव न हो तो एक कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। जो ब्राह्मण संपूर्ण कार्तिक मास में कांस, मांस, शौरकर्म, मधु, दोबारा भोजन और मिथुन छोड़ देता है, वह पूर्वक सभी नियमों का फल पाता है। जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्याग देने का नियम लिया हो, उसे वह वस्तुएं ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। आप जिन वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं, कोशिश करिए अगर संभव हो तो आपने ब्राह्मणों को, वैष्णवों को दान देना चाहिए आपको उन्हीं वस्तुओं का। जैसे मान के चलिए कोई फल है, कुछ भी चीज हो सकती है, कोई आहार हो सकता है, आप उन ब्राह्मणों को दे दीजिए। कुल मिला के देखो, शॉर्टकट में बोले तो दान करना चाहिए। ऐसा करने से ही वह त्याग सफल होता है। ये चीज समझिए। जो मनुष्य नियम व्रत अथवा जप के बिना ही चौमास बिताता है, वह मूर्ख है। जो कुछ नहीं करता वो व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि इंसान बनने के बाद भी जीवन के सार्थक करने के लिए अगर कोई वहां आ रहा है, उसका वो लाभ नहीं ले पा रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख क्या। उसमें उसको अंदर तृप्ति इस तरीके से दिख रही है, जैसे सारे पशु देखते हैं, वो सारा जीवन उसने इसी तरीके का व्यतीत करा अपना, तो वो व्यक्ति मूर्ख है। श्रावण में कृष्ण पक्ष की द्वादश द्वितीय को श्रवण नक्षत्र में प्रातः काल उठे, पापी, पतित और मल्लेज आदि से वार्तालाप ना करें, दूषित मेंटेलिटी से ना मिले। टोटल में शॉर्टकट में समझे, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। फिर दोपहर में स्नान करके धुले वस्त्र पहनकर पवित्र हो जल शायनी श्री हरि के समीप जा इस मंत्र से पूजन करें। श्रीवत्सधारणश्चीकान्ता श्रीधाम श्रीपते स्वया घ्रस्तयमापणासम्मये यातु धर्मार्थ कामदमा पित्रो मा प्रणेष्यन्तां मा प्रणेष्यन्तु चाग्नया तथा कलत्र संबंधो देव मामे प्रणेष्यन्तु लक्ष्म्या
तव शून्य शयनम यथा ते देव सर्वदा शय्या ममापय शून्यस्तु तथा जन्मनि जन्मनि। श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मीकांत श्रीधाम श्रीपते अविनाशी परमेश्वर धर्म अर्थ एवं काम देने वाले मेरा गृहस्थ आश्रम नष्ट न हो, मेरे माता पिता नष्ट न हो, मेरे अग्निहोत्र ग्रह की अग्नि कभी न बुझे, मेरी स्त्री से संबंध विच्छेद न हो, देव जैसे आपका शयन ग्रह लक्ष्मी जी से कभी शून्य नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक जन्म में मेरी भी शैया धर्म पत्नी से शून्य न हो। द्विजवरों, ऐसा कहकर अर्घ दे, अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण की पूजा करें। इसी प्रकार भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में भी जलशाही जगदीश्वर का पूजन करें। खारी वस्तु और नमक से रहित अन्न भोजन करें। व्रत समाप्त होने पर, जैसा मैंने कहा ना, नमकीन पदार्थ आपको नहीं लेने, खारी चटपटी चीजें ये सब आपको नहीं खानी है। नमक से रहित अन्न भोजन करें। व्रत समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दान ले। दान का बहुत महत्व है। जो धान्य, शैया, वस्त्र तथा स्वर्ण दक्षिणा में दे, जो मनुष्य एकाग्रचित हो, इस प्रकार भली भांति व्रत का पालन करता है, उसके ऊपर जलशाही जगत गुरु भगवान विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। किसी भी जन्म में उसकी शैया धर्म पत्नी से शून्य नहीं होती। जानकर या अनजाने में 8 मास तक किए हुए सब पाप को वह व्रत तत्काल नष्ट कर देता है। चतुर्मास की महिमा है, आप सब भी कोई ना कोई प्रण जरूर लें, कर देता है। जो पुत्रहीना, काकवंदिया अथवा विधवा स्त्री भी एकाग्रचित हो इस व्रत का पालन करती है, उसके ऊपर प्रसन्न हो जगन्नाथ सदा शुद्धि प्रदान करते हैं। उसकी बुद्धि कभी पाप में नहीं लगती, कभी काम भावना से कलंकित नहीं होती। कुमारी कन्या भी यदि इस व्रत का पालन करे तो उसे कुलीन एवं रूपवान पति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत का निष्क्रिय देता है, मूल्य चुकाता है, वह भी चतुर्मास्य के नियमों का फल पाता है। ये चतुर्मास की महिमा थी जो अभी आपने सुनी, समझी। अब यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए, जैसे हमने बताया चतुर्मास प्रारंभ कब से हो रहा है? 6 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। जो आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष है, इससे चतुर्मास जो है प्रारंभ होगा। आपकी शयन एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी जिसको बोलते हैं, इससे प्रारंभ होगा और समाप्ति 8 एकादशी मान के चलिए। कार्तिक माह में जो एकादशी आएगी, उत्थान एकादशी, उस पे जो आपका ये चतुर्मास है ये संपन्न हो जाता है। अब एक चीज समझनी है कि ये शास्त्रीय तौर पे तो इस तरीके से है, बाकी स्कॉन वगैरह में कई जगह पे देखो भिन्नता हो सकता है, तो मेरा काम बताना है। तो वहां पे आपका आषाढ़ मास की पूर्णिमा जो है उससे प्रारंभ होता है और कार्तिक माह की पूर्णिमा पे समाप्त होता है, संपन्न होता है। तो ये चीज मेरा काम था बताना, मैंने बताया। 4 माह आते हैं। पहला श्रावण है जिसके अंदर आपने पालक का त्याग करना है, पत्तेदार चीजों को नहीं खाना है श्रावण मास में। उसके बाद भाद्रपद आता है, भाद्रपद में भी आपको दही का त्याग करना है। और उसके बाद आता है आपका आश्विन मास जिसमें दूध का त्याग करना है, दूध से बनी वस्तुओं का त्याग करना है। उसके बाद आता है कार्तिक जिसमें आपको उड़द की दाल नहीं खाना है, डोसा इडली सांभर नहीं खाना। देखो साइंटिफिक रीजन ये है कि जो वर्षा होती है इससे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, तो जो आहार है वो खाने योग्य नहीं रहता। एक प्रकार से उसमें काफी बैक्टीरिया होते हैं, उसको खाते हैं, पेट में वात तो इन माह में होती है, तो बीमारी होने का रिस्क रहता है। और जो माह में भक्ति ज्यादा करने से हमें पुण्य मिलता है, उसी समय पे यदि ऐसा खाना खा के हम बीमार हो जाएंगे तो भक्ति वगैरह हम कैसे करेंगे? तो चीजें आपस में रिलेशन रखती हैं।
इसलिए पालक नहीं खाना। और दूध दही भी उसी में आते हैं। जो वर्षा होती है, घास में बैक्टीरिया होते हैं, घास को गाय खाती है, और जब गाय उस घास को ग्रहण करती है वैसा ही दूध वो प्रोड्यूस करती है, और वैसा दूध जब वो प्रोड्यूस करती है, उस दूध को जब व्यक्ति पीता है उसके पेट में वात उत्पन्न होती है। पहले से वात उत्पन्न तो होती है, साथ में वो दूध चला जाता है जो दूषित दूध होता है। उस दूषित दूध को पीने से उसका स्वास्थ्य खराब होता है। जब उसका स्वास्थ्य खराब होता है फिर क्या होता है, व्यक्ति बीमार होता है, भक्ति सही तरीके से नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं दवाइयाँ लेनी पड़ती है, और हमारा दिनचर्या कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। और सामान्य तौर पे आप देखेंगे यदि चतुर्मास में ही सावन में शिव जी के ऊपर दूध एवं दही जो है वो अधिक चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये पदार्थ जो हैं ये विषैले बन जाते हैं। इस समय पे ये मनुष्य के ग्रहण करने योग्य नहीं रहते हैं। और भगवान कृष्ण जो हैं वही जब अपना विस्तार करते हैं, भगवान विष्णु, और वहीं पे जब वो अपना विस्तार करते हैं तो त्रिमूर्ति में से एक उनका जो रूप है वो ऐसे सब विभाग को हैंडल करना है। विषपान भी सागर मंथन में से शिव जी ने करा था। तो इसलिए जो मनुष्य है वह ये चीज़ें उनको अर्पित करते हैं। सावन में अधिकतर ये चीज़ होती है वो, क्योंकि मनुष्य के धारण करने योग्य नहीं है। अगर आप लेंगे तो ये भक्ति में बाधा उत्पन्न करेगा, और जब भक्ति में हमारे बाधा उत्पन्न होगी तो ये जो समय चल रहा है चतुर्मास का, ये हम मिस कर जाएंगे, कोई त्रुटि कर जाएंगे। तो इस सब से बचने के लिए ऋषियों ने ये हमको परामर्श दिया है, विकल्प दिया है, बताया है, शिष्टाचार स्थापित करा है कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। तो आशा आपको समझ आया होगा कि किस चीजों का त्याग करना है। मंदिर जितना हो सके जाएं, तेल का त्याग करें तो कर सकते हैं, नमक का त्याग, बिस्तर का त्याग कर सकते हैं। यदि आप ब्रह्मचार्य रहें और माला खूब करें। मेरे से अगर पूछे आप माला खूब करें, जितनी हो सके माला करें, बाकी 4 माह में जो 4 चीजें उनका त्याग करें, और कीर्तन करें जितना हो सकता है। यदि कहीं भगवत संगति मिल रही है, भगवत गीता सुने, भागवत कथा सुने, जितना हो सके कथा सुने। ये ऑनलाइन ना सुने, प्रैक्टिकल अगर सामने हो सके तो सही है। गुरु का सानिध्य प्राप्त है तो गुरु के सानिध्य जितना आप ग्रहण कर सके चतुर्मास में आपको वो करना चाहिए। मैं चाहता हूँ सभी आप अच्छे से चतुर्मास रखें, और जो भी प्रण आप ले रहे हैं उसमें दृढ़ संकल्प के साथ वो करिए। उपवास ऐसा करिए कि उप में वास हो, भगवान के और समीप आप जा सके। मैं यही कामना करता हूँ कि सब अच्छे से रखेंगे व्रत को। और यदि कोई प्रश्न आपका है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और यदि आप चाहें तो जो केबीएस की टीम है इसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम अलग अलग प्रोग्राम का आयोजन करते रहते हैं। जैसे आगे सर्दियां आती हैं तो उसमें स्वेटर वगैरह का वितरण का प्रोग्राम हम सोच रहे हैं स्कूल में करने का। तो उसमें आप हमारा सहयोग यदि करने में समर्थ हैं तो आप कर सकते हैं। चतुर्मास में एक चीज और है, यदि आप ऐसा दीप जला सकते हैं जो चतुर्मास तक जलता रहे, सामर्थ्य है तो वो भी करना काफी शुभकारी माना जाता है। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस चीज का आपने त्याग करना है। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। हमेशा भगवान की शरणागति में रहें।